अगर राहुल गांधी कह दें कि खड़गे साहब आप अध्यक्ष हो, आप फैसला करो, आप तय कर दीजिए क्या होना चाहिए गुजरात कर्नाटक के बिल्कुल अंदर, सर, अब यही कहना चाहिए, कहेंगे राहुल गांधी? यही कहना चाहिए, यही करना चाहिए। मैं आपकी अनुमति हो तो पहले 3 मुझे ने राशिद जी और कांग्रेस के उस पर मुझे बोलनी है। एक शेर है राशिद जी के लिए, लेकिन इसको व्यंग में ही लेंगे, और बाकी जो लोग भी बुद्धिजीवी हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस अभी भी बचे। जी बशीर बद्र का है सर, जी बहुत चाहता है सच बोले, लेकिन क्या करें हौसला नहीं होता। तो वो मैं तो आपके लिए मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना प्यारा झूठ तुम्हारा सच, इतना प्यारा सच तुम्हारा झूठ होता है। अब हर बार हम लोग आपकी बात पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन देखिए ये इस समय जो कुछ दिख रहा है ना, ये सब तो आप लक्षण देख रहे हैं, ये लक्षण है। यहां आप गहराई से देखेंगे, थोड़ा और पीछे लौटिए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ऑथोरिटी तभी तक थी जब तक कि यूपीए सरकार थी। आप सबसे जो नजदीकी अशोक गहलोत जो राजस्थान के थे, वहां के उस नाटक को याद करिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष नहीं थे, वहां हंगामा हो रहा था, 3 लोगों की कमेटी गई थी और वहां क्या हुआ था। सोनिया गांधी के बुलाने पर अशोक गहलोत नहीं आते थे, उनको अध्यक्ष बनाना चाहा वो तैयार नहीं हुए, और फिर राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में नहीं आने दिया। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। देखिए जो परिवार स्वयं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वो पंजाब जैसे फैसले करता है, वो कर्नाटक जैसे फैसले करता है, वो मजबूर हो जाता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो परिवार चाहता ही नहीं था, कोई चारा ही नहीं था हरियाणा में इनके पास, तब वो ले आए हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि कांग्रेस का पतन आज का नहीं है। सोनिया गांधी की जिम्मेवारी थी कि राशिद किदवई जी शायद 12 मार्च 1998 को रहे होंगे उस कार्यालय पर, मैं तो था वहां, जब सीताराम केसरी को मार पीट के खदेड़ के भगाया गया और सोनिया गांधी ने जिम्मेवारी ली, तो उनकी जिम्मेवारी थी उस डूबते हुए कांग्रेस को संभालना। 1999 में ही जनता ने बता दिया कि सोनिया गांधी की लोकप्रियता नहीं है, इतिहास का सबसे कम 114 सीट पर पार्टी सिमट गई थी। और जो 2004 का परिणाम था बाई एक्सीडेंट था, क्योंकि वामपंथियों को 52 सीटें आ गई थी, बीजेपी 138 पर थी, ये 145 पर चले गए थे, तो उसको मान लिया गया कि इस परिवार की लोकप्रियता है। एक सेकंड, अभी आपने एक लाइन जो कही थी वो काफी लोडेड थी। आपने कहा कि पहले ये क्षेत्रीय क्षत्रप गांधी परिवार की सुनते इसलिए थे क्योंकि तब यूपीए की सरकार थी। यस, मतलब ये रीजनल लीडर्स तभी गांधी परिवार की अथॉरिटी स्वीकार करते हैं जब वो खुद जीत करके आए, जब केंद्र में जब सत्ता में खुद आ पाए, और केंद्र तब मानेंगे उनकी अथॉरिटी। केंद्र के बहुत सारे नेता भी, गुलाम नबी आजाद हो चाहे बाकी लोग, विरोध कब किया? अगर वो लोग राज्यसभा में होते, सत्ता होती तो विरोध नहीं करते। तो इस परिवार का, और इसको याद रखिए, 48.1% वोट केवल 1984 में मिली है। उसके बाद कांग्रेस का ग्रेजुअली वोट गिरता चला गया है, केवल 3 बार 28% वोट रहा है, 2009 में, 2004 में, 1996 में। लेकिन सर आरती जी वो वोट जा भी कहीं नहीं रहा, वो पिछले 3 लोकसभा चुनाव से वो 20% पर आ रहा हूं सर। एक सेकंड की बात सुन के आ रहा हूं। कांग्रेस हैज टच्ड द बॉटम, या और नीचे जा सकती है, या अब यहां से उठ ही सकती है और कुछ नहीं? देखिए कांग्रेस का पतन असल में 2009 से ही शुरू होता है। बिल्कुल ये आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ, ये श्री कृष्ण जी ने जो बोला कि लीडरशिप ने इंटैक्ट करके रखा है, मैं नहीं मानती। इनफैक्ट लीडरशिप ने कांग्रेस के पतन में पूरा कंट्रीब्यूट किया है। और आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस को हुआ क्या है। कांग्रेस को गांधी फैमिली हुआ है, और गांधी फैमिली जो है उसको ऐसे स्ट्रैंगल होल्ड में पकड़ के बैठी है कि कांग्रेस का पतन निश्चित था 2009 से। ऐसे कहा कांग्रेस को गांधी फैमिली हुआ, जैसे गांधी फैमिली कोई बीमारी है? नहीं, आप देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी आ जाते हैं एक फेज बन के, उससे पहले मनमोहन सिंह की पहली टर्म आप लीजिए, उस वक्त चेहरा नहीं है, लेकिन दूसरी टर्म में चेहरा बन जाते हैं राहुल गांधी। और जैसे ही एक ये इम्प्रेशन पूरे देश में बनता है कि राहुल गांधी ही इनहेरिटर है इस कांग्रेस पार्टी के, ये जो डायनास्टिक पार्टी का जो ठप्पा लग गया वो वहीं से शुरू होता है। और लगातार हम जो देख रहे हैं, कांग्रेस थोड़ा भी संभलती है, वो इसलिए नहीं कि कुछ कांग्रेस बहुत कुछ हार्डवर्क कर रही है, कांग्रेस हार्डवर्क नहीं कर रही है। कांग्रेस के इनफैक्ट कांग्रेस के अंदर एक कंफर्ट जोन जो है, जो एलिटिज्म
कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक पावर को एंजॉय किया। और इनका कहना भी सही है कि जो मैनेजर्स, राशिद किडवाई जी जो बात कह रहे हैं कि मैनेजर्स कुछ नहीं करे, मैनेजर्स भी इसीलिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक कंफर्ट जोन में एक एलिटिज्म है। पावर इतना एंजॉय किया है कि हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ब्लॉक लेवल में, तहसील लेवल में, मोहल्ले में, हर चौराहे पे उनका कोई ना कोई वर्कर काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का वर्कर काम नहीं कर रहा है। और लीडरशिप ये जानती है, और लीडरशिप जानती है कि जब टेक्नोलॉजिकल एरा जो जितनी एडवांसमेंट आई है पिछले 15 साल में, वहां जो सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज हो रही है, कांग्रेस का उल्टा है, वो ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है। वो कहीं पे भी जो कर्नाटका में हो रहा है वो क्या दिखा रहा है, वो यही दिखा रहा है कि लीडरशिप इतनी कमजोर है कि डीके शिव कुमार ओपनली पब्लिक में अपना डिसएग्रीमेंट या अपनी डिजायर जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। इतना कंट्रोल किसी, जब पार्टी में कंट्रोल नहीं होता है तभी आपके जो रीजनल सैट्रप्स की आप बात कर रहे हैं वो तभी अपनी पब्लिकली वो अपनी रिजेंटमेंट या जो डिजायर वो एक्सप्रेस करते हैं, डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करें। सो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगी कि गांधी परिवार जो है राशिद साहब